एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। इस टॉपिक को सेलेक्ट करने की कुछ वजूहात हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बहुत ही प्रिवेलिंग कंडीशन हो चुकी है हमारी आज की जो जनरेशन है उसमें। जो रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल्स हैं या लड़कियां हैं, उनके अंदर ये बहुत ही प्रिवेलिंग कंडीशन है। और सेकेंडली, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि मार्केट में आजकल बहुत सारी प्रोडक्ट्स इस तरह की आ चुकी हैं, बहुत इस तरह की अप्रोचेस लॉन्च की जा चुकी हैं जिसका असल में इस मेडिकल कंडीशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, और गलत डायग्नोसिस जो है वो लीड कर रही है बहुत सारी अदर जो इनसिक्योरिटीज हैं, सोशल स्टिग्मास, एंजाइटी, डिप्रेशन। बहुत सारी बच्चियां जो असल में पीसीओएस उनको है भी नहीं, लेकिन फिर भी वो कुछ चीजें गलत डायग्नोसिस की वजह से अपनी मेडिकल कंडीशन के साथ रिलेट करते हैं, और सही गाइडेंस की कमी की वजह से वो एक गलत अप्रोच के साथ अपने पीसीओएस को मैनेज करने की या उसको क्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। मजीद हम डिस्कस करेंगे कि क्या हम पीसीओएस को क्योर कर सकते हैं, क्या इसका कोई इलाज या ट्रीटमेंट है, या हमें इस पीसीओएस को मैनेज करना है। इंटरवेंशंस क्या हो सकती हैं, उसका ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, सिम्टम्स, और असल में इसकी जो अंडरलाइंग कॉज है, अगर हम लेमैन लैंग्वेज में इसको डिस्कस करें तो वो क्या हो सकती है। क्योंकि मेडिकल लैंग्वेज में बहुत सारी इस तरह की टर्मिनोलॉजीज होती हैं जब डॉक्टर्स बात करते हैं इस हवाले से। तो जो एक आम घर पे बैठी हुई लड़की या बच्ची है जिसको ये लग रहा है कि वो पीसीओएस से सफर कर रही है, हो सकता है कि उसको पीसीओएस ना हो, और हो भी सकता है कि वो पीसीओएस से सफर कर रही हो, तो बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं, इस तरह की कॉन्सेप्ट्स हैं जो उनको उनके लेवल पे जाके हम आज समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे बहुत सारी चीजों में उनके लिए क्लैरिटी पैदा होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पीसीओएस क्या है? पीसीओएस इज पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें बेसिकली हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो हो जाता है। इसके एक ही कीवर्ड हम इस्तेमाल करेंगे, दैट इज हार्मोनल इम्बैलेंस। और इम्बैलेंस क्या है, हार्मोन्स क्या है आपकी बॉडी के अंदर, और किस तरह से लीड करते हैं टुवर्ड्स हार्मोनल इम्बैलेंस, और वो ऐसे कौन से केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो आपकी बॉडी में कम या ज्यादा होने की वजह से ये कंडीशन प्रिवेल कर रही है, दैट आर टेस्टोस्टेरोन। ये एक हार्मोन है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, जिसको आप एंड्रोजेंस के नाम से भी जानते हैं। टेस्टोस्टेरोन बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को डेवलप करता है, जैसे बियर्ड का आना, आवाज का भारी हो जाना। मेल बॉडी के अंदर जो प्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसको डेवलप करने के लिए जो टेस्टोस्टेरोन है वो रोल प्ले करता है। अब बेसिकली ये भी एक हमारी मिसकंसेप्शन है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं वो फीमेल्स के अंदर बिल्कुल एब्सेंट होते हैं, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं जिसमें प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन शामिल हैं, ऑक्सीटोसिन है, एंड मेनी अदर्स, वो मेल के अंदर बिल्कुल भी मौजूद नहीं होते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ की क्लियरेंस की जरूरत है जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं वो मेल के अंदर प्रेजेंट जरूर होते हैं, लेकिन बहुत ही माइनर अमाउंट में, जिसको आप नेग्लिजिबल अमाउंट कह सकते हैं। इसी तरह जो मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं वो भी फीमेल की बॉडी में मौजूद जरूर होते हैं, लेकिन नेग्लिजिबल अमाउंट के अंदर, जिसका उनकी बॉडी के ऊपर डोमिनेंट इफेक्ट नहीं होता। अब होता यह है कि एक फीमेल के अंदर जो ट्रिगर होने चाहिए हार्मोन, केमिकल सब्सटेंसेस, जो कि प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन है, जो उसकी फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मैनेज करते हैं, उनकी आप उनके लेवल्स को जो है नॉर्मल होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू द टेस्टोस्टेरोन। लेकिन ये जो केमिकल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उसका लेवल फीमेल्स के अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस का सामना होता है। अब इसके साथ ये फर्स्ट स्टेप है। अगर हम बात करें सिस्ट की डेवलपमेंट की, कि यूट्रस में, ओवरीज के अंदर जो फीमेल बॉडी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हिस्से हैं, कोर पार्ट्स हैं, ओवरीज से एग सेल की फॉर्मेशन होती है, फॉलिकल बनता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो वहां से रेगुलेट होता है, ओवरीज खुद ग्लैंड्स के तौर पे एक्ट करती हैं, वहां से बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो अगली जो कॉम्प्लिकेशन है, जो नेक्स्ट स्टेप है, दैट इज सिस्ट फॉर्मेशन। अब जो सिस्ट फॉर्मेशन है वो बेसिकली एक कॉम्प्लिकेशन है, या ये अगला स्टेप है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी फीमेल इनिशियली पीसीओएस से सफर कर रही है तो जरूरी है कि उसके अंदर सिस्ट फॉर्मेशन होगी। बाज औकात वो हार्मोनल इम्बैलेंस तक बात जो है वो कंट्रोल की जा सकती है, उसको मैनेज किया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास आता है ओबेसिटी और इंसुलिन रेजिस्टेंस का क्या ताल्लुक है। अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं, और कौन सी फीमेल्स या लड़कियां जो हैं उनके ज्यादा चांसेस हैं कि वो पीसीओएस की तरफ मूव करें उनकी बॉडी, तो उसमें हमारे पास ओबेसिटी, जेनेटिक्स आ जाते हैं। फैमिलीज के अंदर ये कंडीशन रन कर रही होती है, तो जेनेटिक्स, ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस, इस तरह की कुछ चीजें हैं जिसको आप रिस्क फैक्टर के अंदर कंसिडर कर सकते हैं कि ज्यादा चांसेस हैं कि उन लोगों में, यानी उनको ज्यादा मैनेजमेंट की जरूरत है, ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है।
नेक्स्ट आते हैं इसके सिम्पटम्स की तरफ कि वो कौन से होते हैं। सिम्पटम्स जो हैं हमारे पास इसमें जो बेसिक सबसे कॉमन सिम्पटम है दैट इज जिसको रिलेट किया जाता है, आगे हम इस बात की भी डिस्कशन करेंगे कि क्या ये एक मिथ है या वाकई ही इसका इतना ज्यादा असर है इस चीज के ऊपर। ओबेसिटी या वेट गेन जो है उसको एक स्टिग्मा बना दिया गया है कि वो स्पेसिफिकली पीसीओएस से रिलेटेड है। अगर किसी का वेट गेन हो रहा है तो वो पीसीओएस की वजह से ही हो रहा है, उसमें कोई और फैक्टर्स शामिल नहीं है। या अगर किसी का वेट ऑलरेडी ज्यादा है तो वो उसको इट इज लीडिंग टुवर्ड्स द पीसीओएस कंडीशन। तो ये एक आप कह सकते हैं कि सिम्पटम है इसका ओबेसिटी। उसके बाद फेशियल हेयर्स का आ जाना, एक्नी का हो जाना, हेयर फॉल आप कह सकते हैं, इस तरह की कुछ चीजें हैं। इनफर्टिलिटी जो है बेसिकली एक बहुत आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स्ड स्टेट है, एक कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेशन है जो नेक्स्ट आगे जाके फीमेल्स को फेस करने को मिल सकती है। लेकिन क्या ये वाकई ही इस हद तक असरअंदाज होता है फर्टिलिटी के ऊपर, या इसको जितना ज्यादा हॉरिबल बना के सोसाइटी में पेश किया गया है, जितना ज्यादा उसको आप कह सकते हैं कि खौफनाक बना दिया गया है कि वो फीमेल्स जो इससे सफर कर रही हैं उनको उनके दिमाग में एक ही चीज बिठा दी गई है कि यू आर अनफर्टाइल इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम द पीसीओएस। तो इन सब चीजों की भी डिस्कशन आगे नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट हाफ में हम करेंगे। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं। अब आ जाते हैं डायग्नोसिस की तरफ। तशखीस कैसे होगी, पता कैसे चलेगा? अब हम कैसे समझते हैं कि हमें पीसीओएस है? अगर किसी फीमेल के प्रोलॉन्ग पीरियड्स हैं, अगर डेज जो है वो स्किप हो गए हैं, या पीरियड्स जो है इरेगुलर हो गए हैं, या हैवी पीरियड्स हो गए हैं, या कुछ भी इस तरह का मसला है, तो डायरेक्टली जो फर्स्ट थॉट उनके जहन में आ रहा है, आजकल मैं जितनी भी फीमेल से मिली हूँ, जो पेशेंट्स या क्लाइंट्स के साथ मेरा इंटरेक्शन होता है, दे आर वेरी स्ट्रेस्ड। वो इतनी डिप्रेशन में है, 1 से 2 दफा उनके पीरियड्स जो है वो स्किप हुए हैं या डिले हुए हैं, और वो मुकम्मल तौर पर इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि दे आर सफरिंग फ्रॉम द पीसीओएस। तो दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग अप्रोच। आपके पास डायग्नोसिस के 2 ही तरीके हैं जो आपको बताएंगे कि आप वाकई ही पीसीओएस से सफर कर रहे हैं। दैट इज फर्स्ट वन इज आपका अल्ट्रासोनिक स्कैन हो सकता है, जो कि आप किसी गायनोकोलॉजिस्ट के पास, जो भी जिनको आप रेगुलर विजिट करते हैं, या जो भी नियर बाय आपके पास अच्छे गायनोकोलॉजिस्ट हैं, आप उनके पास जाएं। वो आपका अल्ट्रासोनिक स्कैन करेंगे जिसमें आपकी इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसको वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ओवरीज को एग्जामिन करेंगे और आपको बता सकते हैं वो कि आप पीसीओएस से सफर कर रहे हैं या नहीं। सेकेंडली आपकी बायोकेमिकल टेस्टिंग, जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया कि टेस्टोस्टेरोन जो मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है उसके लेवल से ज्यादा हो जाते हैं आपके ब्लड में। तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल आप बायोकेमिकल टेस्टिंग के जरिए मेजर करवा सकते हैं। ये आपकी एग्जैक्ट डायग्नोसिस है। इससे पहले तक आपने ये नहीं सोचना कि आप पीसीओ से सफर कर रहे हैं और आप डिप्रेशन में चले जाएं, आप स्ट्रेस में चले जाएं। आप जितना ज्यादा स्ट्रेस आउट होते हैं, आप जितना ज्यादा इन चीजों की तरफ जो है वो मूव करते हैं, आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो मजीद ज्यादा स्वीयर होता है, बजाय कि वो चीजें आपकी कंट्रोल में आए या वो ठीक हो। तो ये तो थी बात डायग्नोसिस की कि अगर आप डायग्नोस कर चुके हैं कि आपको पीसीओएस है, तो आप नेक्स्ट जो है वो उसके मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे। और अगर नहीं है तो फिर आप नॉर्मल जो अपना आपकी रूटीन है उसको चेकआउट करें कि किस वजह से आपके पीरियड्स जो हैं वो डिले हुए हैं या आपको इन मसाइल का सामना करना पड़े। अब सबसे जरूरी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो वीडियो बनाने का आज का मकसद भी है, दैट इज ट्रीटमेंट या क्योर जो है पीसीओएस का। पहला सवाल तो ये है कि क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है, क्या हम इसको क्योर कर सकते हैं या हम इसको मैनेज कर सकते हैं? तो टू बी वेरी क्लियर, पीसीओएस का कोई ट्रीटमेंट या क्योर नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट अ थिंग टू बी वरीड। ऐसी कोई बात नहीं है कि इस स्टेटमेंट से आप अपने आप को एक मजीद डिप्रेशन या स्ट्रेस में ले जाएं कि हम किसी ऐसी कंडीशन में मुब्तला हैं जिसका कोई इलाज ही नहीं है। इसकी मैनेजमेंट हो सकती है और बहुत बेहतरीन तरीके से हो सकती है। और मैनेजमेंट भी कोई ऐसी नहीं है जो आउट ऑफ द वे, एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन की जो रूटीन होनी चाहिए, उसकी जो इंटरवेंशन होनी चाहिए, वही एक पीसीओएस की जो फीमेल है जिसको फेस कर रही है, बिल्कुल एग्जैक्ट वही रेगुलेशन उस फीमेल के लिए है। सिर्फ फर्क क्या है कि आपको थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहना है, आपको थोड़ा सा अपनी जो डिसिप्लिन रहना है उन चीजों में, लिटिल बिट मोर डिसिप्लिन एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल पर्सन जिसको वो कंडीशन जो है वो नहीं है। अब इंटरवेंशन में या मैनेजमेंट में क्या आता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका जो वेट है, आप उसको मॉनिटर करें। आप और उसका जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ पीसीओएस के साथ इसको रिलेट करें। एक नॉर्मल हेल्दी वेट आप अपना मेंटेन करें, और वो हर बंदे को सजेस्ट किया जाता है जो भी एक नॉर्मल इंसान है कि हेल्दी लाइफस्टाइल को लीड करने के लिए आपको अपना वेट मेंटेन करना है। और वेट मेंटेन करने के लिए आपको कैवे पीने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ज्यादा जो है वो मेडिसिनल अप्रोच की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। नो डाउट वो चीजें किसी हद तक जो है वो इफेक्ट करती हैं ब्लोटिंग में या किसी भी तरीके से, लेकिन सबसे बेसिक चीज आती है आपकी डाइट। ठीक है, आप एक बैलेंस्ड डाइट लें। आपको जो एक बैलेंस डाइट के इंग्रेडिएंट्स हैं जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन को सजेस्ट किए जाते हैं, आप वो खाएं। फिजिकल एक्टिविटी अपनी नॉर्मल करें, डेली बेसिस पे एक्सरसाइज को, फिजिकल एक्टिविटी को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। ठीक है, आप
उन चीज़ों की इंटरवेंशंस अपनी बॉडी के अंदर लेके आएँ। अगर आप किसी वजह से कुछ ऐसी अदर मेडिकल कंडीशन जो अंडरलाइंग है उसको फेस कर रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ, आप उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर फॉलो करवाएँ। यानी आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों को एड्रेस कर ही नहीं रहे जिनको एक्चुअली करने से आपके पीसीओएस मैनेज हो सकते हैं, और आप मार्केट में इस तरह की प्रोडक्ट्स लॉन्च हो चुकी हैं जो कि आप कह लें कि अपनी फक्की बेचने के लिए बेसिकली लोग जो है वो बहुत बड़े-बड़े स्क्रीनशॉट्स लगा रहे हैं कि फलाँ पेशेंट ने इसको यूज़ किया। तो ये सब कुछ गलत है, ये सब कुछ धोखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक कहवा पीने से, एक टैबलेट इस्तेमाल करने से आपका पीसीओएस जो है वो खत्म हो जाएगा। इट इज़ ऑल अबाउट हेल्दी इंटरवेंशंस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो वो गलत नहीं होगा। आपने सिंपली सुबह उठना है, आपने अपना एक नॉर्मल डे स्टार्ट करना है, आपका ब्रेकफास्ट हेल्दी होना चाहिए, कार्ब्स की अमाउंट को कम करें, फ्रूट्स, ग्रेन्स जो हैं आपके जो हेल्दी हैं, ड्राई फ्रूट्स का जितना यूज़ आपको आपका डाइटिशियन सजेस्ट करता है आप वो यूज़ करें। आपकी डाइट में फाइबर इंटेक अच्छा होना चाहिए, ठीक है? रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को कंज्यूम करें, शुगर को कंट्रोल करें। जो आप शुगर्स डेली बेसिस पे स्वीट्स खा रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी ईटिंग कर रहे हैं, सिंपली आपने उसको रिड्यूस करना है, डिसिप्लिन्ड रहना है, आपका कैलोरीक इंटेक आपके अकाउंट में होना चाहिए, आपको पता हो कि आपने कितना पोर्शन साइज़ कंज़्यूम करना है और आपने फिज़िकल एक्टिविटी कितनी करनी है। आप अपनी हेल्थ को इन चीज़ों की तरफ लेके जाएँ, आपका पीसीओएस ऑटोमेटिकली जो है वो इस तरह से आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा या कंट्रोल हो जाएगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि उसका कोई नेगेटिव या एडवर्स इफ़ेक्ट आपकी लाइफ़ पे आ रहा है। है इनफर्टिलिटी की, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पीसीओएस से जो है उससे सफ़र कर रहे हैं तो इनफर्टिलिटी जो है वो लाज़मी है। ऐसा कंपल्सरी है कि वो जो फीमेल पीसीओएस से सफ़र कर रही है वो इनफर्टाइल ही होगी या नेक्स्ट कंसीविंग में उसको लाज़मी मसला होगा या वो कंसीव नहीं कर सकती। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है। बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो ओवरवेट के साथ भी कंसीव कर लेती हैं, जो ओबेसिटी के साथ भी कर लेती हैं, जो पीसीओएस के साथ भी कंसीव कर लेती हैं। तो प्लीज़ अपने आप को इस डिप्रेशन और स्टिग्मा से बाहर निकालें कि पीसीओएस इज़ एसेंशियली रिलेटेड टू द इनफर्टिलिटी। ऐसा नहीं है। आप अच्छी मैनेजमेंट के साथ अपने जो अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट की और डायटीशियन की हेल्प के साथ बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को मैनेज भी कर सकते हैं और आप कंसीव भी कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इनफर्टिलिटी जो है वो टैग लगा दिया गया है विद द पीसीओएस। तो ऑल द फीमेल्स आउट देयर इस स्टिग्मा से, इस डिप्रेशन से खुद को बाहर निकालें। तो सबसे पहले तो आज से अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और कोई भी बच्ची, कोई भी लड़की जो पीसीओएस से सफ़र कर रही है, तो सबसे पहले अपना लाइफ़स्टाइल जो है उसको मॉडिफ़ाई करें, हेल्दी लाइफ़स्टाइल की तरफ आएँ और किसी भी अनऑथराइज़्ड, अनऑथेंटिक अप्रोच से अपने आप को महफूज़ करें। कोई सप्लीमेंट, कोई आपका जो है वो ऐसी जो टी है या कोई कहवा है जो मार्केट में आ रहा है, जो सिर्फ़ वही करने से आपका पीसीओएस जो है वो क्योर हो रहा है, ट्रीट हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपने सिंपली अपने आप को इन चीज़ों से बचाना है। सेकेंडली सीड साइक्लिंग एक बहुत बड़ा जो है वो क्वेश्चन मार्क है कि सीड साइक्लिंग जो है उससे बड़ा कुछ लोग उस स्कूल ऑफ थॉट को सपोर्ट करते हैं कि सीड साइक्लिंग इज इफेक्टिव, और कुछ लोग कहते हैं कि जी बिल्कुल बेकार है, उसको कोई फायदा नहीं है। तो हम उसकी दरमियानी एक राय जो है उसको क्रिएट करते हैं कि सीड साइक्लिंग एक ऐसी चीज है जो विद इन सम डेज आपको इफेक्ट नहीं देगी। सीड्स हैं, डेफिनेटली उनके अंदर फैट सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड फैट्स की कुछ अमाउंट्स होती हैं, बायोएक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो बड़े हेल्पफुल होते हैं इन चीज़ों के लिए, लेकिन उसको एक लंबे अरसे तक, यानी कि अगर आप सीड साइक्लिंग स्टार्ट करते हैं तो 3 टू 4 मंथ्स आप लेंगे, आहिस्ता-आहिस्ता आपकी बॉडी जो है वो उस बैलेंस में आएगी, फिर आपको उसका इफ़ेक्ट आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप 15 दिन सीड साइक्लिंग जो है उसको इस्तेमाल करें, 1 महीना करें और आप बाकी सब चीज़ें वैसे कर रहे हैं, आप अपनी अनहेल्दी डाइट ले रहे हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी प्रॉपर नहीं है, तो आप कोई भी कहवा, सीड साइक्लिंग या कोई भी सप्लीमेंट सिर्फ वही आप लेने से ये समझें कि ऐसा कुछ होगा, तो वो नहीं होगा। और अगेन मैं कहूँगी कि इससे खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरे लिए भी ज़रूरी है, ये हर उस लड़की के लिए, हर एक मेल के लिए एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल जो है वो ज़रूरी है। तो पीसीओएस के लिए कोई आसमान से उतरी हुई रेगुलेशन नहीं है, सिंपली वही चीज़ें जो हेल्दी इंटरवेंशंस हैं आपने अपनी लाइफ़ में अप्लाई करनी है। तो आज से आप सब फीमेल्स जो पीसीओएस को से सफ़र कर रही हैं, जिनको लग रहा है कि उनको ये प्रॉब्लम है, सबसे पहले आपने क्या करना है, डायग्नोसिस की तरफ जाएँ। सही डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है, बल्कि कोर है, बेस है किसी भी डिज़ीज़ को ट्रीट करने के लिए। अगर आपकी डायग्नोस होती है पीसीओएस तो आप अपनी हेल्दी इंटरवेंशंस की तरफ जाएँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम वीडियो बनाएँगे कि इंटरवेंशंस क्या हो सकती हैं, लेकिन हर पेशेंट का एक अपना कैलोरी काउंट और सब चीज़ें होती हैं कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। अगर आप डाइट प्लान लेना चाहते हैं, आप डाइट सेशन लेना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में राब्ता कर सकते हैं। आपको वहाँ से डिटेल्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दी जाएँगी कि आप किस तरह से कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर डायग्नोस नहीं होता कि आपको पीसीओएस नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस तरह के कुछ मसाइल का सामना कर रहे हैं, तो सिंपली आपने अपनी
जो चेक एंड बैलेंस रखना है कि आपकी लाइफ में कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्टर्ब हो रही हैं, जिस वजह से आपका जो जनरल लाइफ़स्टाइल है वो जो है वो मुतासिर हो रहा है। तो होपफुली ये वीडियो सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुई होगी और नेक्स्ट जो है वो आप जितने भी मार्केट में ऐसे लोग हैं जो बेवकूफ़ बना रहे हैं, लोगों के कंसर्न्स का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो उनसे आप अपने आप को महफूज़ रखेंगे और सही मैनेजमेंट के साथ अपनी इस कंडीशन को मैनेज या कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।